ओके, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। ओके, तो मोशन इन प्लेन के एमएसटी सीटी के क्लास 11 के सेशन में लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस सेशन में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज किए थे जो कि बेस्ड थे काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर। मोशन इन अ प्लेन ही चैप्टर है अपना, और इसके अंदर हम पहले जो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारे पास है, जैसे कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा हमारे पास है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस ए एस, राइट। तो ये जो तीनों की तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन है गाइस, इन काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। मतलब कोई भी एमसीक्यू अगर आप लोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन तीनों में से किसी ना किसी इक्वेशन को वहां पे यूज करने वाले हैं। कल भी हमने ऐसे प्रॉब्लम किए और आज भी ऐसे किए। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ध्यान से सुनना है आपको। देखिए, सिचुएशन ऐसी दे रही थी कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब उसकी कंडीशन बन गई इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर मोशन कंप्लीट करने के बाद रेस्ट में आ रहा है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -g लेंगे आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको कॉमन सेंस के जरिए वहाँ पे मतलब सोचना पड़ेगा, और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है वो आपको प्रॉब्लम में गिवन रहती है। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं आज के प्रॉब्लम को। यह है आज का पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार सब लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, ओके। और क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है वो आप समझिए। चाहो तो आप एक काम कर सकते हैं, हर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, राइट। फिर अपने हिसाब से इसका आंसर अगर निकालते आता है तो निकाल सकते हैं, नहीं आता है तो फिर यहाँ पे मैं सोल्यूशन इसका दूंगा ही करके, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? A car accelerate on a straight road from rest to a speed of 180 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार रेस से शुरू हुई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, और बाद में उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 180 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये v है और ये u है, इन 25 सेकंड, और ये क्या है? टाइम। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार थ्रू आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इज। अब डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस के लिए मेरे पास दो इक्वेशन है वैसे, लेकिन ये मेन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट एक और इक्वेशन में है, दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस ए एस। ये एस भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अल्टीमेट क्या निकालना है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कार जा रही है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस टाइम, तो डिस्टेंस मतलब s निकालना है। तो क्या आपको u पता है? तो यस, आपको u पता है। प्रॉब्लम में u कितना है यार? 0, क्योंकि बॉडी रेस से स्टार्ट हुई है। अच्छा, टाइम पता है आपको? टाइम यस 25 सेकंड, तो आपको टाइम भी पता है। टाइम दिया है आपको 25 सेकंड, सॉरी, ठीक है। तो ये 25 सेकंड, मतलब आपको u भी पता है, t भी पता है। अच्छा, ये t भी पता है, वही टाइम है, और ये एक्सेलरेशन आपको नहीं पता है, तो फिर आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे पास और फॉर्मूले हैं, जैसे एक तो है मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला। तो ये यूज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे u भी पता है, v भी पता है, ठीक है। a मिल जाएगा, t भी पता है। सो वी हैव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, करेक्ट है। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है? दैट फाइनल वेलोसिटी आपको दी है t टाइम के बाद में 180 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी हुई है? 180 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ठीक है। तो ये 18 1 जा 18, तो ये 10 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड। मतलब देखिए, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, राइट। ये डेटा लिखने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ सारा। अब वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50। 180 नहीं पुट करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है, क्योंकि टाइम आपके पास ये सेकंड है। 50 इनिशियल वेलोसिटी u कितनी बच्चा? 0, प्लस ये जो एक्सेलरेशन है ये आपको निकालना है, क्योंकि वो इधर पुट करना है आपको। और आप बोलेंगे सर -g प्लस g, नहीं, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है तो ये a का ये रहता है, और t की वैल्यू जो आपको दी है दैट इज 25।
राइट। यहाँ से 25a इज इक्वल्स टू 50, मतलब ही a इज इक्वल्स टू 50/25, मतलब ही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिली मुझे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें यूज करेंगे। नाउ क्या पता है हमको, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन तो मिल गया, लेकिन डिस्टेंस निकालना है ना उसने ट्रेवल किया हुआ। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू पुट कर दीजिए 0 इंटू टी, दैट इज 0 बेसिकली, प्लस हाफ ऑफ अभी अभी आपने ए निकाला कितना 2, और टी स्क्वायर मतलब कितना 25 का स्क्वायर। तो ये 2 और 2 गेट कैंसिल, 0 इंटू टी जो भी होगा 0, तो 25 का स्क्वायर होगा 625, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट व्हीकल कितना है 625 मीटर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। एक बार फिर से देखिए, कार एक्सेलरेट ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड। तो रेस्ट मतलब यू और वी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो यार एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, जब आपको दोनों वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और एक बार आपको एक्सेलरेशन मिल गया, टाइम पता है, ये पता है, तो आपको यस मिल जाएगा। ठीक है, अरे समझ गए क्या। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है हम लोगों को, जस्ट अ मिनट, इस क्वेश्चन में कहा है अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई बेटा 3 मीटर पर सेकंड, ओके, एंड हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 8 इन 5 सेकंड, मतलब टाइम कितना दिया आपको 5 सेकंड। ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी इज, तो वी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपको नहीं, सॉरी, आपको क्या है डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों निकालना है, एक और चीज निकालनी है, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू ये भी निकालना है। देखिए, अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी यू एंड हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इज 5 सेकंड, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय 8 इन 5 सेकंड। तो ये 5 सेकंड जो है ये टाइम है, टाइम 5 सेकंड, और डिस्टेंस पूछा है आपको, डिस्टेंस पूछा है और वेलोसिटी पूछी है। कैसे कर सकते हैं, तो डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर पाओगे। और इससे आपको डिस्टेंस देखिए, यू पता है कि नहीं पता है, पता है, टी पता है कि नहीं पता है, पता है, हाफ और ए पता है कि नहीं पता है, पता है, टी भी पता है, सब वैल्यू पुट कर देंगे आपको यस मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा एस। और एस मिलने के बाद आपको और क्या निकालनी है वेलोसिटी, तो आप फॉर्मूला यूज करिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम भी पता है, आपको ये मिल जाएगा इन मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ये मिल जाएगी इस फॉर्मूला से, और डिस्टेंस ये मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करके देखिए, स्क्रीन पॉज करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका फाइनल आंसर है 22 का ए, मतलब कि आपका जो डिस्टेंस है वो आना चाहिए 40 मीटर, और जो वेलोसिटी है वो आनी चाहिए 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अरे सुन पा रहे हैं ना आप लोग सब क्लियरली कि नहीं, ओके चलो। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ द ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर। तो ये दिया आपको डिस्टेंस, ये जो आपको 800 मीटर दिया ये यस है। ठीक है, ऑफ रनवे इन 16 सेकंड, तो ये टाइम है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। इट एक्सेलरेशन विल बी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पे एक और चीज पता है, द एरोप्लेन टेक्स ऑफ द ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 800। टेक्स ऑफ द ग्राउंड मतलब वो ग्राउंड को छोड़ के गया, ऑफ ग्राउंड मतलब आपको पता है कि उड़ने से पहले प्लेन भागता है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, रेस से। अगर ये उसका रनवे है तो यहाँ पे ये जो प्लेन है आपका, दिस प्लेन, ये शुरू में तो रेस्ट में था ना, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर इसने दौड़ना शुरू किया और डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना 800 मीटर, और तब जाके उड़ गया ऊपर। तो शुरू में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो जब उसने कहा कि वो कवर करने के बाद वो उड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको समझनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान रहे कि यू आपको 0 यूज करना है। और क्या निकालने के बोला है उसका एक्सेलरेशन, क्या पता है डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके देखूं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपको दिया है 800 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
रेस से स्टार्ट होता है वो प्लेन, तो ये 0 इंटू टी 0 प्लस ये हाफ एज इट इज, एक्सलरेशन आपको निकालना है और टाइम दिया है आपको 16 सेकंड, तो इसका आएगा स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो यार यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2, ओके, और डिवाइड में 16 का स्क्वायर। अब ये ऊपर देखो 8 टू 16 हो गए, दैट 16 अपॉन 16 का स्क्वायर, राइट, इंटू 10 रेज टू दी पावर 2। एक 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 100 और नीचे क्या बचेगा 16, 10 रेज टू पावर 2 मतलब 100 ना ये। तो अब 16 को आपको 16 से आपको किसको डिवाइड करना है, 100 को डिवाइड करना है। तो 16 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें से ऑब्वियस है आंसर डी आएगा, क्योंकि 6.25 16 से डिवाइड कर रहे हो आप, राइट। 15 6000 के आसपास 90 के आसपास पहुंचते हो आप, टेबल को ये करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 100 तो हो ही नहीं सकता, 50 भी नहीं हो सकता अगर 16 से डिवाइड करोगे तो 16.25 नहीं, 6.25 इज द आंसर। कैलकुलेट करके भी देख सकते हो आप। ठीक है, अरे यार समझ रहे ना। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, अ बुलेट स्ट्राइक्स अ प्लैंक ऑफ थिकनेस 5 सेंटीमीटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड। मतलब आपके पास एक प्लैंक है जिसकी थिकनेस आपको दी हुई है, प्लैंक, इस प्लैंक की थिकनेस कितनी दी हुई है आपको, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर दी है, मानना नहीं दी हुई है आपको, ठीक है। कितनी स्पीड से वो बुलेट ने हिट किया, तो मान लो एक बुलेट इस रास्ते से आ रही है और बुलेट ने यहाँ पे हिट किया उसको, ऐसे स्ट्रेट आई बुलेट और यहाँ पे, मतलब जो गन की बुलेट है यहाँ पे स्ट्राइक हो गई, और जो वेलोसिटी थी उसकी कितनी थी 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल। ओके, आगे कह रहा है एंड इमर्जेस आउट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। और जब यहाँ से वो पास हो गई और यहाँ से बाहर निकली कितने वेलोसिटी से, 400 मीटर पर सेकंड। मतलब कि उस प्लैंक के अंदर उसने एंट्री की 1000 मीटर पर सेकंड से और प्लैंक से बाहर वो निकली 400 मीटर पर सेकंड से। जिस प्लैंक से वो पास हुई, प्लैंक्स की थिकनेस 5 सेंटीमीटर हमको दी थी। एवरेज रिटार्डेशन मतलब एक्सलरेशन ही आपको पूछा है, निगेटिव आएगी एक्सलरेशन की वैल्यू, बट एक्सलरेशन ही आपको पूछा है। ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, देखिए मेरे पास जब थिकनेस और दोनों की दोनों वेलोसिटीज हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो मेरे पास तीनों में से दो तो यूज करना है। तो ये यूज करूँ क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है, पर फाइनल वेलोसिटी नहीं है। मैं ये यूज करूँ क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस ए एस। यस, ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है ना, डिस्टेंस भी और एक्सलरेशन भी है, तो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस एस। बताइए वी की वैल्यू कितनी है, v मतलब 400, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2, इसका क्या हो गया स्क्वायर, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर मतलब 1000, तो इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a। अब a आपको निकालना है, एक्सलरेशन तो निकालना है, और s कितना दिया आपको 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 16 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4। देन ये हो जाएगा आपका 5 टू ज़ा 10 प्लस 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 इंटू ए। अब इस चीज़ को माइनस में लेकर जाता हूँ, तो दिस विल बिकम 16 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 माइनस 100 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4, ओके, और इक्वल्स टू क्या रहेगा 10 रेज टू दी पावर 1 माइनस 2 इज -1 इंटू ए। मुझे चाहिए a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से मैं 10 रेज पावर 4 को बाहर निकल सकता हूँ, तो 16 इंटू नहीं 16 माइनस, ओके, तो ये हो जाएगा 16। आई होप कि सबका ध्यान है, 16 माइनस 100 और 10 की पावर 4 बाहर निकल गया यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकाल दिया, और डिवाइड में ये 10 रेज टू दी पावर -1। 16 माइनस 100 को अगर लोगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -84, राइट, और ये 4 और ये माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 5। ये आंसर हो गया, लेकिन -84 है क्या आंसर कहीं पे, 84 नहीं 8.4 है,
-8.4, तो इसको डेसिमल शिफ्ट कर दो तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा -8.4, लेफ्ट में गया इसलिए +1 हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए ये आंसर है क्या? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझे? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लोकल ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, एक लोकल ट्रेन है और जिसको हम ट्रैवल करवा रहे हैं, कितनी की स्पीड से ट्रैवल हो रही है वो ट्रैवल हो रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, मतलब उसकी जो भी वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी 72 इंटू 5/18। अब इससे डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, दैट मीन्स ये मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड, राइट। ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकंड, ओके, तो बाद में वो रेस्ट में आ रही है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो ये वेलोसिटी कौन सी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी, ये यू था 20 वाला। बाद में वो 10 सेकंड के बाद में रेस्ट में आने वाले, मतलब टाइम कितना है 10 सेकंड, और 10 सेकंड करने के बाद में रुक रही है, ठीक है, अप्लाइंग ब्रेक। हाउ मच इज द एक्सलरेशन प्रोड्यूस इन दिस केस, तो एक्सलरेशन निकालना है कितना होगा। ऑल्सो हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल, तो एस भी निकालना है आपको। किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले एक काम करेंगे, एक्सलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में डिस्टेंस निकालेंगे। इसके लिए यूज़ करो v इज इक्वल टू यू प्लस AT। चलेगा यार, क्यों चलेगा? क्योंकि मेरे को v पता है, मेरे को u पता है, मेरे को a निकालना है और टाइम भी पता है, तो पहले एक्सलरेशन निकाल लेते हैं। तो कैसे होगा? दैट इज 0 इक्वल्स टू 20 प्लस a तो a है और t की वैल्यू आपको दी है 10, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू व्हाट इज दैट -20, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा -20 डिवाइड बाई 10, मतलब ही एक्सलरेशन a मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलरेशन की वैल्यू निगेटिव मिल गई आपको, क्यों? समझ रहे हैं ना ये कैसे हुआ? 10a को मैं उधर शिफ्ट कर दिया तो -10 है, तो कैसे भी करो इसको +20 रख दो, कैसे भी किया तो भी ये माइनस आंसर आ जाएगा, राइट। 10a को आपने पॉजिटिव रखा तो आप 20 को माइनस में लेकर जाओगे तो ये -20 हो जाएगा, इस तरीके से। अब एक्सलरेशन मिल गया, तो एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? -2, तो देखिए -2 एक्सलरेशन कहाँ पे? डी में और बी में, तो दोनों में से होगा। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा? दैट एस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी तुम्हारी 20, टाइम कितना था 10, ओके, प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी है -2, और t स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 दैट इज 200, ये 2 कैंसिल हो गया, बट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये -100 हो जाएगा। तो आने वाला आंसर कितना होगा? 100 मीटर, मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद ट्रेन 100 मीटर चली और बाद में रुक गई, और इतने में उसका जो डिस्लेरेशन हुआ है वो कितना हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट? तो -2 एंड 100 इज द आंसर, -2 एंड 100, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्या कह रहा है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, ऑन रीचिंग द ग्रेटेस्ट हाइट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब सिचुएशन क्या होगी? तो नीचे ऑप्शन दिया है, इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सलरेशन इज नॉट 0, इट्स एक्सलरेशन इज 0 एंड वेलोसिटी इज नॉट 0, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन आर नॉन जीरो, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन आर 0। तो देखिए पहली बात तो ये तय है कि जब बॉडी वर्टिकली आप अपवर्ड फेंक रहे हो और वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, तो वहां पे वेलोसिटी 0 होती है, तो इट्स वेलोसिटी 0, ये आंसर एक सही लग रहा है उसमें। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन 0, तो वेलोसिटी इसमें भी 0 दी हुई है, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन आर, यहाँ पे नॉन जीरो दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, राइट। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जिसमें वेलोसिटी 0 है, बट एक्सलरेशन के बारे में क्या एक्सलरेशन भी 0 होगा? तो आपका आंसर कमेंट करके बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके चलिए, अब एक्सप्लेन करने के लिए समझिए किस तरीके से करना है। तो मान लीजिए एक सीन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, आपको पता है कि आप किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ देते हो तो पहले एक सेकंड में, टाइम है सेकंड में, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी विच इज मेकिंग फ्री फॉल, मैं फ्री फॉल करवा रहा हूँ किसी बॉडी का, मेरे हाथ में एक बॉडी है उसको छोड़ दूंगा तो वो फ्रीली नीचे गिरी, तो पहले सेकंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और कितना डिस्टेंस होगा? 4.9 मीटर। दूसरे सेकंड में थोड़ा ज़्यादा करेगी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई और डिस्टेंस कवर होगा 19.6, और तीसरे सेकंड में 44.1। वेलोसिटी पहले सेकंड पे 0 थी, दूसरे सेकंड पे 9.8, तो जो चेंज था वो चेंज कितने का था? दैट चेंज इज ऑफ 9.8 का था। दूसरे सेकंड में वेलोसिटी का चेंज बताइए, 19.6 माइनस 9 अगेन 9.8 का था। तीसरे इसमें 29.4, ये चेंज भी वेलोसिटी का कितना था? 9.8। मतलब बॉडी जब फ्री फॉल कर रही है
तब उसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 9.8, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी बॉडी को आपने वर्टिकली फेंका 29.4, इतनी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दी 29.4, तो एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 19.6, दूसरे सेकंड में डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 9.8, तीसरे सेकंड पे वो जीरो में आ जाएगी। तो जब ये चेंज हुआ 9.8 से लेकर जीरो, तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज आप कैसा निकालोगे, 0 माइनस 9.8, तो एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस 9.8, क्योंकि टाइम तो एक सेकंड ही लिया हमने, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है आपका फाइनल 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, माइनस u कितना था आपका 9.8, और अपॉन में टाइम तो 1 सेकंड लेना है, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहना यह है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे, ये तो नंबर मैंने एक सीन के एक सिनेरियो लिया सिर्फ, ठीक है। आप कभी भी सोच सकते हो कि जब आपने बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका और हाईएस्ट पॉइंट पे वो रुकी, तो भाई साहब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, बट उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन वहां पे हुआ है, ठीक है। तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, इसलिए आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो एट पोल्स, बिल्कुल नहीं, पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब्सेंट इन वैक्यूम, वैक्यूम में अब्सेंट होती है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो ग्रेविटेशन से बंधी हुई नहीं होती एक में से, क्योंकि सन के इर्द गिर्द अर्थ घूम रही है, तो ग्रेविटी तो काम कर रही है सन और अर्थ के बीच में की, राइट। बीच में भले ही ग्रेविटी मतलब वैक्यूम हो, तो वैक्यूम पे डिपेंड नहीं करेगी, किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ दो बॉडी के मास के ऊपर, उनके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रेविटी भी उस पर डिपेंड करेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वैक्यूम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है। तो बड़ा सिंपल है, दैट g इज इक्वल्स टू, हमको फार्मूला पता है gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब अगर ये मेरे पास कोई प्लैनेट है या कोई बॉडी, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी रेडियस r है, इसका मास m है, ओके, तो इसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm अपॉन आर स्क्वायर होती है किसी भी बॉडी के लिए। आपने एक बॉडी ले ली मान लो जिसका मास है 2 kg, और एक बॉडी ले ली जिसका मास है 5 kg, तो दोनों को आप छोड़ दोगे तो वो सेम रेट से नीचे गिरेगी, राइट, सेम रेट से नीचे गिरेगी। और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इनको वैक्यूम में भी रखोगे तो भी वो सेम, मतलब एक्चुअली वैक्यूम में वो सेम रेट से नीचे गिरती है। एक वैक्यूम आपने क्रिएट किया और दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो सरफेस पे वो दोनों की दोनों बॉडीज एक साथ गिरेगी, मतलब उनके अंदर आने वाला वेलोसिटी का चेंज एक जैसा था, मतलब उनके अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हुई वो सेम हुई। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दो बॉडीज के मास पे डिपेंड नहीं करती, समझ रहे क्या, वो सिर्फ उस प्लैनेट के मास पे और उसके रेडियस पे डिपेंड करती है जिसके प्लैनेट की आप बात कर रहे हो। तो हमको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑन द साइज एंड मास ऑफ द बॉडी, तो ये इसका सही आंसर है। क्योंकि अगर आप मान लो जनरली किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और बिल्डिंग से आपने क्या किया, एक कागज नीचे डाल दिया और एक पत्थर नीचे डाल दिया जिन दोनों का मास सेम है, तो पत्थर स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिर जाएगा और पेज को थोड़ा यहाँ पे आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे एयर है, बीच में एयर है मीडियम, और एयर के वजह से इस पेज को रेजिस्टेंस मिलता है, पत्थर सीधा चला जाता है। पर इसको अगर आप वैक्यूम में डालोगे, मतलब जहाँ पे एयर नहीं है, दोनों सेम रेट से सेम तेजी से नीचे गिरने वाले है। क्लियर है क्या? थोड़ा सा आप लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बॉडी के मास पे या किसी भी चीज के डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग हो फिर भी दोनों ऑब्जेक्ट सेम रेट से नीचे गिरते हैं वैक्यूम में। तो इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी फॉलिंग बॉडी के मास के ऊपर या साइज के ऊपर निर्भर नहीं करती। ठीक है, यस। अभी भी नहीं समझा हो तो और एक्सप्लेन करना हो तो बताओ मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ u रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 6 सेकंड इफ g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ u इज। बस सिंपली आपको u निकालना है। यहाँ पे आपको कहा गया है कि बॉडी वर्टिकली प्रोजेक्ट की और प्रोजेक्ट करके नीचे भी आ गई वापस, और इसके लिए टाइम उसने कितना लिया 6 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0,
क्योंकि वो ऊपर गई सीधी और फिर सीधी वापस ही आई, इनिशियल जहाँ से निकली वहीं पे वापस आई, समझ रहे हैं ना, वहीं पे वापस आई, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया उसका। और टाइम कितना सेकंड ले लिया उसने, टाइम कितना सेकंड ले लिया उसने, 6 सेकंड। कितना सेकंड है, 6 सेकंड। जी आपको दिया है 9.8 और यू की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला यूज कीजिए आप आपके हिसाब से, कौन सा यूज कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कर सकते हैं। तो यार सिंपल है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। u कितना है आपके पास में, u ही तो आपको निकालना है, u आपको निकालना है, t कितना है 6 सेकंड, ठीक है। देन उसके बाद में प्लस हाफ ऑफ g कितना दिया हुआ है 9.8, उसकी वैल्यू दी है आपको g की, और t मतलब कितना 6 का स्क्वायर। करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 6 टाइम ऑफ u प्लस ये 36 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 2, तो ये 18 हो जाएगा। तो अपने पास हो जाएगा, ये उधर शिफ्ट करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा यार, इसको शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा, व्हाट इज दैट, 18 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू 6u, ये माइनस में रहेगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है ना आपको, यस। सो u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि हमने a की वैल्यू -9.8 नहीं ली, तो ये यहाँ पे माइनस रहेगा, समझे। ये माइनस वाला इधर शिफ्ट करेगा तो प्लस में, वही सोच रहा था जी, 9.8 लेना था ना यहाँ पे, तो -9.8 वर्टिकली मूव किया है बॉडी ने, ठीक है। जब भी वर्टिकल मोशन करो तो जी की वैल्यू -9.8 लेना है आपको, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, ये पहले u इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 9.8 अपॉन 6 से डिवाइड कर दीजिए, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, मतलब ये 29.4 हो जाएगा u मीटर पर सेकंड। चेकआउट कर लीजिए एक बार, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, वहां पे सॉल्यूशन वगैरह आप देख सकते हो, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अ बॉडी रिलीज फ्रॉम रेस्ट टू फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड, ठीक है। देन द हाइट फ्रॉम विच इट इज रिलीज, हाइट निकालना है, तो यार एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे आपके पास क्या है, बॉडी रिलीज पर नहीं, रेस्ट से स्टार्ट हुई, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0, देखिए अब बॉडी रिलीज फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0 टू फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड। टाइम दिया हुआ है आपके पास 4 सेकंड, टाइम कितना दिया 4 सेकंड, एंड हाइट पूछी है, तो आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो, 2 वेलोसिटी वाला। व्हाट इज दैट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस दैट इज as। इसको सॉल्व करके हो जाएगा कि देख लीजिए, हो सकता है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। बॉडी रेस से स्टार्ट हुई, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2g, फ्री फॉल हो रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे देखिए अब बॉडी ऊपर से फ्रीली अंडर द ग्रेविटी gs हो जाएगा, तो g की वैल्यू ये इस तरीके से हो गई। जहाँ से वो नीचे गिरा है वो वाली हाइट आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो मैं इसको h ले सकता हूँ, राइट। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस जी एच, गेटिंग इट और नॉट, ओके। आप कैसे करेंगे, दैट h इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन, नहीं यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी है नहीं, है ना, वेलोसिटी है नहीं अपने पास, यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते इसको, इस फ्रॉम रेस्ट, ये देखिए हाइट h इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 कर दी, 0 हो गई, हाफ ऑफ, यहाँ पे एक्सलरेशन भी तो नहीं है आपके पास, जस्ट टू द ग्राउंड इन 4 सेकंड, देन द हाइट, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 करके देखिए, और रिलीज फ्रॉम रेस्ट टू फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी रीचेस टू, नहीं कुछ तो भी दिक्कत है क्वेश्चन में, देख लीजिए एक बार, आपसे बन सकता है क्या, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, देखिए एक बार। इनकम्प्लीट डेटा है इस क्वेश्चन का, u है ना आपके पास, यस 0 है,
टाइम दिया हुआ है आपके पास 4 सेकंड और आपको डिस्टेंस या एच निकालना है, राइट। तो आपके पास दो ही तो फॉर्मूले हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, हाँ फिर आपके पास एक्सलरेशन दिया ही नहीं ना इधर। अच्छा एक्सलरेशन 9.8 लेते हैं, फ्री फॉल दिया है ना, फॉलिंग फ्रीली, सॉरी, राइट। तो एच इक्वल्स टू यू हो गया 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू देता हूँ 9.8, फ्री फॉल की केस में 9.8 होती है ना अर्थ पे, ओके। और टी दिया है 4 का स्क्वायर, तो इस तरीके से वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 9.8 डिवाइड बाय हो जाएगा 2, ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, कैरी रहेगा 6 और ये हो जाएंगे 72, ओके। और ये 6 मतलब 78, तो 78.4 इज द आंसर। सॉरी, मैं फ्री फॉल की वजह से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू लेनी थी, ये मेरे ध्यान में नहीं आया था। अपन जल्दी जल्दी में प्रॉब्लम पढ़े थे ना, गेटिंग और नॉट, कभी कभार हो जाता है वो, यही शब्द ढूंढने पड़ते हैं आपको। चलो आगे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, इसको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 14 मीटर पर सेकंड, द मैक्सिमम हाइट विल रीच इज, मैक्सिमम हाइट निकालनी मतलब हाइट निकालनी है। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी यू है, मैक्सिमम हाइट जब वो रीच कर लेता है तो फाइनल वेलोसिटी वहां पे कितनी होगी, 0। करेक्ट है कि नहीं है? यहाँ पे सिंपल वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस ए एस यूज करेंगे। कैसे? तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है दैट इज 14 का स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू हो जाएगी -9.8, बराबर है ना। और एस एच आपको निकालना है, हाइट निकालना है, तो ये हो जाएगा दैट इज 0 इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर कितना था 196, ये प्लस माइनस हो जाएगा -9.8 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 19.6 इंटू एच, तो ये हो जाएगा 19.6 एच इक्वल्स टू 196। सो एच इज इक्वल्स टू, इधर लिखता हूँ, एच इज इक्वल्स टू 196 अपॉन 19.6, ठीक है। तो इसका मतलब ये 10 आंसर आएगा, समझ रहे? शिफ्ट कर दोगे राइट में -1, ऊपर गया +1, बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 10 मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए कुछ प्रॉब्लम जो मैंने आज लिए, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, आज यहीं पे रुकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद थोड़े प्रॉब्लम करने की कोशिश कीजिए। जो भी किताबें आपके पास है सीईटी की, उनमें से क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बन रहे तो पीछे सॉल्यूशन दिए हुए रहते हैं, उन सॉल्यूशन को सॉल्व कीजिए। आज के इस क्लास में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।